हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर डीके करियर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का क्लास है वो ग्रामर से रिलेटेड है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपी टेट वी डिस्कस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और आपके सिलेबस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो लगभग कितना बड़ा हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। पूरे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को मिलाकर हमारा पूरा एक क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है और उसमें प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बाद जितना भी पार्ट बचता है वो सभी क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है मतलब हमारा नहीं, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है, जैसा कि इस पे लिखा है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर जीरंड हो सकता है। ठीक है, देखिए जीरंड क्या होता है, जीरंड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी बनकर बनता है जीरंड। जीरंड जो होता है वो वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है तो वो सब्जेक्ट का रोल करता है और ये नाउन होता है, फंक्शन एज अ नाउन, एक नाउन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी है तो वहां पर वो जीरंड नहीं होगा, वहां पर वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई इन्फिनेटिव भी हो सकता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस बी फर्स्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हुआ है तो वो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। और अगर टू यहाँ पे देखिए, अगर टू प्लस कोई नाउन है, ठीक है, या फिर कोई प्रोनाउन है तो यहाँ पर टू जो है वो इन्फिनेटिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है फ्रेज कहलाता है, या क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्लास जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट और वर्ब से, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एक फॉर्मेशन या उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो सकता है, लगभग। ठीक है, अगर सबसे बड़े से बड़े सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसमें डिटरमिनर होगा। ठीक है, डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर जो होता है वो हमारे नाउन को क्लेरिफाई करता है। ठीक है, जो डिटरमिनर के रूप में हमारी दा है, इज आर है, वो सॉरी दा है, दा या बी है, ठीक है, हिज है, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है जैसे हिज है, माई है, ओवर है, ये सब हमारे डिटरमिनर के रूप में आते हैं जब ये एडजेक्टिव से पहले होते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद हेड वर्ड होगा। जो हेड वर्ड होता है सब्जेक्ट का, जो मेन वर्ड होता है उसको हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। अब हमारा जो हेड वर्ड है वो नाउन होगा, क्या होगा, उस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट का जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करता है और ये सीधा सीधा इस हेड वर्ड को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो आइए समझते हैं, ये जो कुछ एग्जांपल्स हमारे हैं इनके थ्रू हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है डॉग्स बार्क, कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं। क्या का अगर क्वेश्चन करेंगे तो भी हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी कौन, ठीक, कौन भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर डॉग्स जो है वो हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है और बार्क जो है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। देखिए डॉग्स जो है वो क्या है, वो नाउन है, तो हमारा सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। ठीक है, अदर कोई भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट है सी लेबर्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। तो इस सेंटेंस में सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, सी क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो अदर पार्ट हमारा बचा वो क्या कहलाया, वो है प्रेडिकेट, जिसमें हमारा लेबर जो है वो मेन वर्ब है और हार्ड यहाँ पर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हार्ड जो है वो क्या है, वो यहाँ पर एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, जो कि
इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये हार्ड वर्ड जो है लेवर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये लेवर जो है वो एक वर्ब है और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। जब कोई वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये क्या है, प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट है द पुअर आर सैड। जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। तो इस सेंटेंस में ये जो पुअर है वो क्या है, वो एक पुअर जो है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर जब ये दा लगकर आता है तो ये एडजेक्टिव नहीं रहता है, तब ये बन जाता है नाउन। और ये नाउन जो होता है वो हमारा प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। तो इसमें ऐसे एस को हम ऐड नहीं करते हैं, पुअर ही रहने देते हैं। तो इस पुअर का मतलब हुआ दा लगने से गरीब लोग। जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये एडजेक्टिव है जो कि रोल कर रहा है यहाँ पर एक नाउन की तरह दा लगने से, ठीक है दा लगने से। तो ये हमारा क्या है, ये नॉन इक्विवेलेंट भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का काम होता है, गलती करना मनुष्य का काम होता है। तो इस सेंटेंस में टू इन्फिनिटिव है, टू एरर जो है वो वर्ब है। अभी बताया था कि इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब से पहले जब टू आता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। क्योंकि ये वर्ब है और ये वर्ब से पहले इतना पार्ट हमारा आया है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि एक इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी जो बचा वो हमारा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया। अब नेक्स्ट है द यंग बाई OUNG। द यंग लेडी इन द रूम इज ब्यूटीफुल। कमरे में जवान जो महिला है, जो यंग लेडी है वो कैसी है, यंग लेडी जो है वो कैसी है, वो है मतलब द यंग लेडी इन द रूम इज ब्यूटीफुल, सुंदर है। तो इस सेंटेंस में जो लेडी वर्ड है वो हेड वर्ड है। वो क्या है, इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखिए, हेड वर्ड क्या है, लेडी, जो कि एक नाउन है नाउन है। और यहाँ पर जो यंग है वो एडजेक्टिव है, वो है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले मैंने बताया था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आएगा वो एक डिटरमिनर की तरह काम करेगा, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो दा है वो क्या है, ऑप्शन में दिया होगा डिटरमिनर या और भी ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आएगा, दा है, माई है, हिज है, ये सब जो होते हैं वो डिटरमिनर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पर ये जो लेडी है वो हमारा क्या है, हेड वर्ड है। ये है हेड वर्ड है। इसके बाद इन प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल्स है और वो हमारा नाउन है। अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। और ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं होता है वो हमारा फ्रेज कहलाता है। ये क्या है हमारा, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, ठीक है। अब ये कौन सा फ्रेज है ये भी हम देख लेते हैं, कौन सा फ्रेज है। देखिए ये फ्रेज जो है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज, ये हमारा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज है। और जैसा कि इस फॉर्मेशन में दिख रहा है कि हेड वर्ड हमारा हो गया, इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। तो ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पर जो लेडी है वो एक नाउन है और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, जो फ्रेज है, वो लेडी को क्या कर रहा है, इस लेडी को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अगर हम इस पूरे यहाँ तक की बात करें, ये जो पूरा हमारा बना, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ तक है ये पूरा सब्जेक्ट है। तो इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, पूरा एक क्लास भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी जो बचा वो हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट। एक बात और बताते हैं इसमें, देखिए ये जो महिला है इसकी दो क्वालिटी इस सेंटेंस में बताई गई, यानी इस महिला के दो एडजेक्टिव हैं, एक यंग है, दूसरा इसमें ब्यूटीफुल है। कि महिला कैसी है, यंग है और ब्यूटीफुल है। तो किसी नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव का यूज क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है।
इसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो यंग है ऑप्शन में दिया होगा कि एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव, दूसरा ऑप्शन होगा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ATTRIBUT, एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव। और जो बाद में आया है उसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट हमारा है स्विमिंग इन द रिवर प्लीजेस मी, नदी में तैरना मुझे क्या देता है, मुझे बहुत खुशी देता है, नदी में तैरना मुझे बहुत खुशी देता है। तो यहाँ पर स्विमिंग जो है वो क्या है, वो एक जीरंड की तरह काम कर रहा है, जीरंड है, आईएनजी लगा हुआ है इसमें। तो स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैरना, ये इन द रिवर जो है वो फ्रेज है, वो क्या है, फ्रेज है जो कि स्विमिंग को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और ये क्या है, ये मॉडिफाइड एडजेक्टिव है, क्या है, मॉडिफाइड एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाइड एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं जो सीधा सीधा स्विमिंग को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है। तो ये अगर मैं इस पूरे की बात करूं यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, ये पूरा हमारा हो गया सब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हमारा भी सब्जेक्ट था। इसके बाद ये जो प्लीजेस है, प्लीजेस मी, इसके बाद जितना भी जो भी वर्ड्स बचे वो सभी क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे, ठीक है, प्रेडिकेट। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड थे। और इसका जो दूसरा वीडियो आएगा वो हमारा इसकी एक्सरसाइज पर बेस्ड होगा। जब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब हमारा जो डाउट्स है, हमारे जो डाउट्स होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर वो और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये जो वीडियो है, हमारा जो क्लास है वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।